नमस्कार, मैं हूं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में प्रधानाध्यापिका की लापरवाही से छात्रा के भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। स्कूल का नहीं बिगड़े परिणाम, इसलिए कमजोर छात्र को नहीं दिया कक्षा 10वीं का प्रवेश पत्र। क्या प्रधानाध्यापिका के खिलाफ होगी कार्यवाही? उदयपुर में बिन मौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। खेतों में पानी भरने से फसलें हुई खराब तो बढ़ेगी महंगाई और किसानों को होगा भारी नुकसान। क्या सरकार करेगी भरपाई या फिर किसानों को आत्महत्या के लिए होना पड़ेगा मजबूर? लेक सिटी में G20 के साथ मेवाड़ महोत्सव का होगा आगाज। 24 से 26 मार्च तक होने वाले महोत्सव में G20 के प्रतिनिधि बनेंगे हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले के गोगुंदा कस्बे में दादिया ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने एक स्कूली छात्रा के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 10वीं की छात्रा मीना गमेती बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि उसके प्रधानाध्यापिका ने प्रवेश पत्र नहीं दिया। परीक्षा नहीं दे पाने से छात्रा का रो रो कर बुरा हाल है। अगर आप पूरे साल अपनी परीक्षा की तैयारी करो और अंत में परीक्षा ही न दे पाओ तो कैसा हाल होगा। ऐसा ही कुछ हाल एक छात्रा का हुआ है। शनिवार को जब यह बात पता चली तो परिजनों सहित ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। प्रधानाध्यापिका ने प्रवेश पत्र नहीं दिया तो छात्रा मीना अपने जीवन में 1 साल पीछे चली गई। मीना गमेती दातिया ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की नियमित छात्रा है। वह पढ़ने में थोड़ी कमजोर थी और प्रधानाध्यापिका को इस बात का डर था कि अगर वह परीक्षा में बैठी तो वह पास नहीं होगी और उसके स्कूल का परिणाम खराब हो जाएगा। ऐसे में प्रधानाध्यापिका ने छात्रा का भविष्य ही दांव पर लगा दिया। अंग्रेजी का पेपर नहीं देने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्रा की हालत देखकर उसके पिता देवा गमेती अपने पड़ोसी छगन लाल प्रजापत के यहाँ गए तो छगन प्रजापत ने इस पूरे मामले को गोगुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती के सामने रखा। पूरी बात सुनने के बाद विधायक ने प्रधानाध्यापिका से पूरी जानकारी ली। इसके बाद गोगुंदा के पूर्व प्रधान पप्पू राणा भिल छात्रा को उसके पिता के साथ स्कूल पहुंचे तो वहां शिक्षकों की घोर लापरवाही सामने आई। जैसे ही छात्रा और उसके पिता के साथ पूर्व प्रधान स्कूल में प्रधानाध्यापिका से मिले तो प्रधानाध्यापिका ने अपनी गलती छुपाने के लिए पूर्व प्रधान और छात्रा के पिता पर जमकर बरसी और उसके पिता को धमकाते हुए कहा कि मुझसे एक बार आकर नहीं मिल सकते थे। इसके बाद प्रधानाध्यापिका ने आनन फानन में प्रवेश पत्र दे दिया। हालांकि इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को इस मामले से अवगत कराया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर प्रधानाध्यापिका के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं या फिर वहीं प्रधानाध्यापिका को विभाग आसानी से बचा लेता है। लेकिन उस छात्रा के भविष्य का क्या होगा जिसने एक पेपर नहीं दिया है। अब उसे अगर इसी साल 10वीं पास करनी है तो सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठना होगा, अन्यथा पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। मेरे पापा का नाम देवा जी। मेरे को प्रवेश पत्र नहीं दिया, मेरा आपका साल खराब हो गया। जो मुझे सूचना मिली कि एक दादिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक आदिवासी बालिका थी, उसका क्या कि प्रवेश कार्ड था वो दिया नहीं गया। तो मैं आया और वो एमएलए साहब से बात की, उन्होंने भी फ़ोन किया और मैं स्कूल में पहुंचा और मैंने बात की और अभी एडमिट कार्ड बच्ची को दिलवाया है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मामला सामने आया, ऐसे कितने मामले होंगे पूरी तहसील में। मैंने बीओ साहब से भी बात की है, सीबीओ साहब से भी कि आप पूरी लिस्ट उपलब्ध कराएं हम लोगों को, ताकि हमें पता चला कि ऐसे कितने लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। एक बालिका एक पढ़ रही है, वो बालिका एक बार स्कूल छोड़ देगी तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए। और उसकी एक परीक्षा निकल गई है। हमने सारे ऊपर अधिकारियों से मैंने बात की और आगे भी कुछ बात करेंगे और ऐसे कितने मामले हैं ऊपर अधिकारियों में मैं बात करूँगा, ताकि आने वाले समय में ऐसे केस नहीं हो और इस आदिवासी बालकों के साथ में, यहाँ की जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं हो। लेक सिटी में इन दिनों बारिश ऐसे बरस रही है मानो गर्मी का नहीं बल्कि बरसात का मौसम हो। शनिवार को सुबह तेज धूप के बाद कुछ समय में ऐसा मौसम बदला कि दोपहर में तेज हवाओं के साथ शहर में कई जगह पर बारिश और ओले गिरे। बीते 5 दिनों में यह तीसरी बारिश है। मौसम में बदलाव होने के साथ तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम में बदलाव के बाद हुई तेज बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विशेषज्ञ नरपत सिंह ने बताया कि शनिवार को राजस्थान के कई जिलों में बारिश हुई है।
उदयपुर में बारिश के साथ तेज आंधी चलने और कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के 19 मार्च तक एक्टिव रहने के आसार सामने आए हैं। थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश की संभावनाएं लगातार बनी रहेगी। 19 और 20 मार्च को भी रहने की संभावना है। इन 2 दिनों में राज्यों में कई जिलों में बारिश का असर देखने को मिलेगा। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव भी होता रहेगा। बारिश होने से किसानों की फसलों को बेहद नुकसान हुआ है। लगातार बारिश होने के कई जगहों से खेतों में पानी भर गया है। अब जो फसलें पानी में डूबी हुई हैं, उनमें खराब होने के आसार बढ़ गए हैं। इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में गेहूं सहित अन्य फसलों के बाजार में आने के बाद उनके दाम आसमान को छू सकते हैं। राजस्थान के अधिकांश भागों के अंदर बेमौसमी की बारिश हो रही है, जिसके कारण कहीं कहीं तेज बारिश, कहीं खंड बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। ये मुख्य रूप से पिछले 3 दिनों से जो पश्चिमी विक्षोभ, विशेष रूप से जो सिंधु घाटी के अंदर बना है, उसका प्रभाव और अरब सागर तथा पाकिस्तान से आने वाली नमी की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर ये बेमौसमी बारिश हो रही है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा, जिसकी वजह से विशेष रूप से खड़ी फसलों को नुकसान होने का संभावना है। विश्व विख्यात मेवाड़ महोत्सव का आयोजन 24 मार्च से जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की साझे में होने जा रहा है। लेक सिटी के लिए इस बार मेवाड़ महोत्सव इसलिए खास होगा क्योंकि इसमें G20 के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। दरअसल G20 की बैठक का आयोजन उदयपुर में 21 से 23 मार्च तक होना है, तो मेवाड़ महोत्सव का आगाज 24 मार्च को होगा। ऐसे में G20 में आए प्रतिनिधि भी इस महोत्सव के साक्षी बन सकेंगे। लेक सिटी में एक बार फिर G20 का आयोजन 21 से 23 मार्च तक होने जा रहा है। इसके साथ ही G20 की तैयारियों के साथ मेवाड़ महोत्सव की तैयारी भी तेजी से चल रही है। महोत्सव के दौरान 24 को पारंपरिक गणगौर की सवारियां सज धज कर निकलेगी। वहीं बंशी घाट से गणगौर घाट तक शाही नाव में बिठाकर जुलूस के रूप में निकाली जाएगी। इसी दिन शाम गणगौर घाट पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इसमें विविध कार्यक्रम के साथ आकर्षण आतिशबाजी की जाएगी। वहीं 25 मार्च को विदेशी युगल जोड़ों की पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 24 से 26 तक ग्रामीण गणगौर मेले का भी आयोजन गोगुंदा में होगा। यहाँ भी मेले के साथ सांस्कृतिक संध्या और ग्रामीण हाट का आयोजन होगा। G20 में आने वाले प्रतिनिधियों को इस महोत्सव के बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं कुछ खबरों के साथ। काम से ब्रेक चाहिए या वीकेंड पर करनी हो धमाल, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है या फिर करना हो एनिवर्सरी का ग्रेट सेलिब्रेशन, फैमिली के साथ बाहर जाना हो या फिर दोस्तों के साथ करनी हो पार्टी शार्टी, तो नाइटिंगेल रिजॉर्ट कुड बी योर बेस्ट ऑप्शन, जो आपको देता है स्विमिंग पूल, डिलीशियस खाना और बड़ा सा बैंक्वेट हॉल, which you can book from only for 50 rupees. तो सोच क्या रहे हो, आज ही बुक करो नाइटिंगेल रिजॉर्ट्स for all your great experiences at नाथद्वारा and राजसमंद। जैसे दुल्हन के रूप को निखारने के लिए श्रृंगार जरूरी होता है, वैसे ही घर की रौनक को बढ़ाने के लिए रंग जरूरी होते हैं। इसलिए एलेक्सा पेंट आपके लिए लाया है एलेक्सा एक्यूमस, एलेक्सा शाइन, एलेक्सा प्रीकोट, एलेक्सा एक्सटीरा, एलेक्सा सुपर भीम, एलेक्सा बिल्ड ब्लास्ट। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर है जैसलमेर। यदि आप भी जैसलमेर जाने का सोच रहे हैं तो आपके लिए मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है बेहद खास पैकेज, जहां आप कैमल राइड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जीप सफारी सहित पैराग्लाइडिंग का भी आनंद ले सकेंगे। तो आज ही संपर्क करें
मुस्कान टूर्स एंड ट्रैवल्स, फर्स्ट फ्लोर, तलेसरा चैम्बर, JK हॉस्पिटल के पास, गोपालपुरा, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9799284111। घर की सजावट के लिए जरूरी है इंटीरियर। यदि आप भी घर का फर्नीचर खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि पूनम फर्नीचर्स लेकर आया है आपके लिए अच्छी क्वालिटी वाला ट्रेंडी फर्नीचर, जो आपके घर के आकर्षण को बढ़ाने में करेगा आपकी मदद। इसके साथ ही उपलब्ध है फाइनेंस सुविधा। आज ही संपर्क करें पूनम फर्नीचर, हिरणमकरी सेक्टर 5, मेनारिया गेस्ट हाउस के पास, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9828141898 और 9783262618। अनब्रेकेबल है, वो आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम खड़े भी हो जाएंगे, इसका कुछ नहीं है। इतना बड़ा आदमी, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। उदयपुर की भिंडर थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों से कुल 11 बैटरियों के साथ एक गैस टंकी भी जब्त की है। भिंडर थानाधिकारी ने बताया कि कस्बे के शत्रुलाल मौर्य ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी। उसकी भिंडर कस्बे में स्थित लाइट और टेंट की दुकान से चोरी हो गई है। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है, तो पुलिस के हत्थे प्रभुलाल और सुरेश चढ़ गया। इन दोनों से पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों ने चोरी की वारदात को करना कबूल किया है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक अन्य वारदातों को करने की बात को कबूल किया है। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने सूने मकान से चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में एक बाल अपराधी को भी डिटेन किया है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों से चुराए गए उपकरण भी बरामद कर लिए हैं। गोवर्धन विलास थानाधिकारी ने बताया कि जसवंत चौहान ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी है। वह और उसका परिवार किसी कार्य से बाहर गया था। उसी दौरान 15 मार्च को अज्ञात चोरों ने मकान को सूना पाकर उसमें चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर घर से सीसीटीवी कैमरे, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य उपकरण चुरा ले गए। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो नरेंद्र तेजाराम सहित एक अन्य आरोपी के चोरी में लिप्त होने की बात सामने आई है। इस पर पुलिस ने नरेंद्र और तेजाराम को गिरफ्तार कर लिया। इनमें एक अन्य साथी के नाबालिग होने से पुलिस ने उसे डिटेन किया। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र के खिलाफ पूर्व में एक आर्म्स एक्ट प्रकरण भी दर्ज है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को चुराए गए सामान को जब्त कर लिया है।
उदयपुर के हाई प्रोफाइल फील्ड क्लब के चुनाव को लेकर शनिवार को नामांकन प्रक्रिया की अंतिम दिन एग्जीक्यूटिव पद के लिए 2 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। 3 दिनों तक चली नामांकन प्रक्रिया के बाद उपाध्यक्ष पद के लिए 3, सचिव पद के लिए 5, कोषाध्यक्ष पद के लिए 1 और एग्जीक्यूटिव पद के लिए 12 लोगों ने नामांकन दाखिल हुए। इस बार फील्ड क्लब के चुनाव में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। चुनाव अधिकारी BR भाटी ने बताया कि अब तक विभिन्न पदों के लिए 20 लोगों ने आवेदन किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि शनिवार को थी। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आवेदन पत्रों की जांच होगी। उन्होंने बताया कि सचिव पद के लिए डॉक्टर आनंद गुप्ता, उमेश मानवानी, डॉक्टर अनुज शर्मा, मनीष नलवाया और हर्ष मेहता चुनाव मैदान में हैं। तो वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए भूपेंद्र श्रीमाली, कर्तव्य शुक्ला और राकेश चौरड़िया चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र खंडूजा और कमल मेहता के बीच सीधी टक्कर है। इस बार फील्ड क्लब के चुनाव में 3582 वोटर्स अपने वोट का प्रयोग करेंगे। भारतीय कुमावत क्षत्रिय महासभा की मंत्रिमंडल और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को उदयपुर में आयोजित की गई। 200 फीट रोड स्थित भवगीत सेवा सदन सभागार में आयोजित बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष युधिष्ठिर कुमावत और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारियों ने भगवान श्री राम की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। महामंत्री सूरजमल अडानिया ने गत बैठक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभी का अभिवादन किया। इस अवसर पर दक्षिण पश्चिम जोन के अध्यक्ष रमेश जारवाल ने सभी का स्वागत किया। कोषाध्यक्ष गोपाल अनावडिया ने वर्ष भर का आय व्यय का ब्यौरा पेश किया। संविधान संशोधन समिति के संयोजक हरीश शंकर खंडारिया ने संविधान में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में वरिष्ठ परामर्शदाता महापौर GS टाक बतौर अतिथि मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में प्रधानाध्यापिका की लापरवाही से छात्रा की भविष्य पर लगा प्रश्न चिन्ह। स्कूल का नहीं बिगड़े परिणाम, इसलिए कमजोर छात्र को नहीं दिया कक्षा 10वीं का प्रवेश पत्र। क्या प्रधानाध्यापिका के खिलाफ होगी कार्यवाही? उदयपुर में बिन मौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। खेतों में पानी भरने से फसलें हुई खराब तो बढ़ेगी महंगाई और किसानों को होगा भारी नुकसान। क्या सरकार करेगी भरपाई या फिर किसानों को आत्महत्या के लिए होना पड़ेगा मजबूर? लेक सिटी में G20 के साथ मेवाड़ महोत्सव का होगा आगाज। 24 से 26 मार्च तक होने वाले महोत्सव में G20 के प्रतिनिधि बनेंगे हिस्सा। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।